बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग रेक्टिफिकेशन का सेट 1, सेट 2, सेट 3 ज़रूर देखें। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को ऑर्डर वाइज फॉलो करते हैं, सिस्टम से फॉलो करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। सडनली अगर आप किसी भी रेंडमली किसी भी सेट को उठा लोगे और उसके डिस्कशन सुनोगे तो आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सराउंडिंग में कुछ नॉइस मिलेगा, उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा। आपका ध्यान हमारी बातों की तरफ होगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सेट 1, 2, 3 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें ये जनरल का क्वेश्चन 2015 का था, ऑनर्स का ये क्वेश्चन 2014 का था। अभी हम लोग एक क्वेश्चन 2015 के ऑनर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 9। ये जो क्वेश्चन था ये हम लोग लास्ट सेट में डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग ये प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन के ऊपर। तो सम्स देख रहे हैं, द फॉलोइंग एरर्स वेयर डिस्कवर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का क्या मैटर है, ये हम लोग सेट 1, सेट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम लोग एंट्रीज में आ रहे हैं। सो द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। ए नंबर पार्ट में बोला है, ए सेल ऑफ ₹3,400 मेड टू मिस्टर एक्स वॉज करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक। आपको बताया गया था कि रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपका बेसिक जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट, ये सब बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ोगे कि सेल ऑफ ₹3,400 मेड टू एक्स वॉज करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक, वैसे ही आपके दिमाग में अगर आपकी जर्नल बहुत स्ट्रांग है तो एक जर्नल बन जाएगी कि जब हमने एक्स को सेल किया तो एंट्री होना चाहिए मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ बता रहा है कि सेल्स में सही रिकॉर्ड हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं हुई है, तो सेल्स के साथ हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मिस्टर एक्स डेबिट होना चाहिए। आगे लिख रहा है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर वाई अकाउंट एज ₹330। मिस्टर एक्स डेबिट होना चाहिए जर्नल के हिसाब से, लेकिन आपने गलती से मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया। ये जब हम लोग गलत अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ मिस पोस्टिंग। और एक और बात यहाँ पर हुई है, वो भी दिखाई देगी आपको। सेल हुआ था 3,400 का, लेकिन मिस्टर वाई में पोस्ट हुआ है 340, मतलब अमाउंट की भी गलती हुई है। तो जहाँ अमाउंट की गलती होती है उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। ये एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ मिस पोस्टिंग ज़्यादातर सेम होता है, एक ही जगह पर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो गलती क्या क्या हुआ वो हम लोग पहले पकड़ लिए। सही करने के लिए आपको गलतियों को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको सही कर सकते हैं। मिस्टर एक्स डेबिट होना चाहिए, वो हुआ नहीं, तो हम लोग मिस्टर एक्स को डेबिट कर देंगे 3,400 से। मिस्टर वाई को गलती से डेबिट कर दिया गया तो इसको कैंसिल कर देंगे, और मिस्टर वाई को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे 340 रुपये से। लेकिन फिर भी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच नहीं करेगा। तो ये बात आप जान चुके थे कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखकर जितने रुपए की कमी रहेगी उसको पूरा कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में अमाउंट कम पड़ेगा, वहाँ टू सस्पेंस अकाउंट लिखकर हम लोग अमाउंट पूरा कर लेंगे। ये देखिए सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मिस्टर एक्स को डेबिट किया गया 3,400 से क्योंकि वो होना चाहिए। मिस्टर वाई को क्रेडिट किया गया क्योंकि वो गलती से डेबिट हो गया था, तो उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिए 340 रुपये से। और क्रेडिट साइड में कम पड़ गया अमाउंट, तो वो हम लोग टू सस्पेंस अकाउंट लिखकर एंट्री को पूरा कर दिए 3060। ये 3,400 में 340 माइनस करोगे तो जो बैलेंस होगा वो सस्पेंस अकाउंट में दिखा दिया गया। नरेशन की बात आप लोग समझ चुके थे पहले के एडजस्टमेंट सेट में भी। नरेशन में हम लोग वही लाइन लिख देते हैं और लास्ट में नाउ रेक्टिफाइड मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ मेंशन किया है, बीइंग द सेल ऑफ ₹3,400 टू एक्स wrongly posted to the debit of Mr. Y account as ₹340
नाउ रेक्टिफाइड। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट थी। अब हम लोग देख रहे हैं बी नंबर पॉइंट में क्या क्वेश्चन मेंशन किया है। बी नंबर पॉइंट बता रहा है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹2500 रिटर्न बाय मिस्टर सेन गुप्ता वेयर इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। जब गुड्स रिटर्न हुआ है तो उसकी एंट्री बननी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन गुप्ता अकाउंट। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए और मिस्टर सेन गुप्ता क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ बता रहा है कि हमने सेल्स रिटर्न बुक में इसकी एंट्री नहीं की, हम लोगों ने सेल्स डे बुक में इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब मिस्टर सेन गुप्ता क्रेडिट होना चाहिए था सेल्स रिटर्न में, उसमें क्रेडिट किया भी है, तो ये सही किया है उसने उसमें क्रेडिट। लेकिन सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, उसको डेबिट नहीं किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए, सेन गुप्ता में सही रिकॉर्डिंग हुई है, कुछ नहीं करेंगे। सेल्स रिटर्न जर्नल के हिसाब से डेबिट होना चाहिए, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। सेल्स में उसने गलती से पोस्ट कर दिया है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें अगर पोस्ट हो गया है तो उसको कैंसिल करना होगा, और सेल्स को कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट से डेबिट कर देंगे। मतलब हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा क्योंकि वो होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा क्योंकि वो होना चाहिए। सेल्स को इसलिए डेबिट किया क्योंकि गलती से सेल्स में पोस्ट कर दिया था तो उसको कैंसिल कर रहा है, सेल्स क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया 2500, और क्रेडिट का अमाउंट पूरा खाली था इसलिए वहाँ टू सस्पेंस अकाउंट लिखकर 5000 एंट्री को कंप्लीट किया गया। मिस्टर सेन गुप्ता में कोई गलती नहीं हुई थी, उसमें रिकॉर्ड सही किया गया था क्रेडिट साइड में, इसलिए मिस्टर सेन गुप्ता को यहाँ पर रेक्टिफाइंग एंट्री में मेंशन नहीं किया गया। ये बात मैं बार बार मेंशन करता हूँ हर सेट में, हर क्वेश्चन में, जहाँ भी ये बात आती है कि जिस अकाउंट में सही एंट्री हुई है वहाँ पर आप लोग कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे। जब अकाउंट में गलतियाँ होंगी उसी अकाउंट को हम लोग सही करने के लिए मूव करेंगे, जो अकाउंट सही किया गया है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अगली एंट्री देखते हैं हम लोग, सी नंबर पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, ये वाली पॉइंट थोड़ी बड़ी लग रही है। ए चेक ऑफ ₹5348, अमाउंट भी कुछ फ्रैक्शनल टाइप दिया है। ए चेक ऑफ ₹5348 रिसीव फ्रॉम मिस्टर सरकार, ठीक है, चेक रिसीव किए आफ्टर अलाउइंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹58। अच्छा, चेक रिसीव किए और 58 रुपये का उसको डिस्काउंट भी दिए हैं। मतलब अगर हम ये बोलें कि इससे टोटल कितना पाना था तो 5348 प्लस डिस्काउंट उसको हम लोग छोड़ दिए हैं 58 का, तो 5406 रुपये आ रहा है। मतलब 5406 उससे पाना था, 58 रुपये का डिस्काउंट देकर 5348 5348 का एक चेक हम लोग रिसीव किए हैं। वाज इंडोर्स टू मिस्टर कर्मकार। अच्छा, ये जो चेक हम लोगों ने मिस्टर सरकार से पाया था वो इंडोर्स कर दिया है मिस्टर कर्मकार को इन फुल सेटलमेंट फॉर ₹5400। चेक हमने जिनको इंडोर्स किया उनको देना था 5400, लेकिन चेक हम लोग उनको दिए हैं कितने का, 5348 रुपये का। मतलब 52 रुपीज़ कम दिए। ये 52 रुपीज़ हम बोलेंगे कि उन्होंने छोड़ दिया और ये हो गया हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे मेंशन कर रहा है द चेक वाज फाइनली डिसऑनर्ड। अच्छा, चेक का पैसा क्लियर नहीं हुआ, रिटर्न कर दिया गया, बट नो एंट्रीज फॉर डिसऑनर्ड वेयर पास्ड इन द बुक्स। और जो डिसऑनर्ड हुई, चेक लौटाया गया, उसका कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास नहीं किया गया। तो एक बात आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि जब भी आप किसी को पैसा लेकर उसको डिस्काउंट दिए, अगर आपको कैश मिल जाता तो बात ख़त्म हो जाती, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं मिला कैश, आपको कैश के जगह पे चेक मिल रहा है, तो वो चेक का क्लियर होना ज़रूरी है।
अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, फिर से उसी पर्सन से अपने पैसे का डिमांड करोगे और जितना भी डिस्काउंट उसको दिए थे वो सारा का सारा डिस्काउंट भी कैंसिल कर दोगे। दूसरे तरफ आप ये चीज़ देख लो कि जिस आदमी को आप ये चेक इंडोर्स किए थे उससे भी आपने कुछ डिस्काउंट रिसीव किया था 52 रुपीज़ का। हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है 5400 माइनस 5348 करके 52 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव किया था। जब उस आदमी को जिसको हमने चेक दिया था अगर उसको उस चेक का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो आपसे ही उस पैसे की डिमांड करेगा और पूरा डिमांड करेगा, मतलब वो भी अपना डिस्काउंट जो आपको दिया था वो कैंसिल कर देगा। तो अभी हम लोग इसकी एंट्री में देख रहे हैं नंबर 3 मिस्टर सरकार अकाउंट डेबिट। ये इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग फिर उसी से अपना पैसा मांगेंगे जिसने हमको चेक दिया था। डेटर डेबिट हो जाएगा और ये पूरे अमाउंट से होगा 5406, मतलब हमने उसका डिस्काउंट भी कैंसिल कर दिया। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट किया गया क्योंकि जिसने हमको डिस्काउंट दिया था वो भी अपना डिस्काउंट कैंसिल करेगा और डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है। आप जानते हो जब हमने डिस्काउंट पाया होगा तो उसको क्रेडिट किया होगा, अभी वो कैंसिल हो रहा है इसलिए क्रेडिट से डेबिट किया गया। 2 मिस्टर कर्मकार किए जो कि हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने चेक दिया था। जब चेक दिया होगा तो उनको डेबिट किया होगा, लेकिन चेक का पैसा तो उनको मिला नहीं तो वो कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के लिए हमने मिस्टर कर्मकार को क्रेडिट किया है पूरे अमाउंट से 5400 से, और डिस्काउंट अलाउड जो हमने दिया था अपने डेटर को वो भी हम लोग कैंसिल करेंगे। अब उसका डिस्काउंट अलाउड जब दिया जाता है तो डेबिट किया जाता है, अभी कैंसिलेशन हो रहा है इसलिए डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट किया गया 58 रुपीज़ का। इस एंट्री को आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, सिंपली इस सेंस में समझ सकते हैं कि जब चेक डिजॉनर्ड होगा तो हम लोग उस पार्टी को डेबिट करेंगे जिससे चेक मिला था और उसको क्रेडिट करेंगे जिसको हमने चेक इंडोर्स किया था। मतलब एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये किया गया। और डिस्काउंट के केस में जो भी डिस्काउंट हमने ऑफ़र किया था या जो डिस्काउंट हमको मिला था ये दोनों कैंसिल होगा। तो आप ये जानते हैं डिस्काउंट अलाउड की डेबिट बैलेंस होती है, वो जब कैंसिल होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, वो जब कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा। इस एंट्री को आप लोग लिख कर नोट करके अगर करेंगे सारी की सारी तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। कोई भी चीज़ सिर्फ डिस्कशन से सुनने से क्लियर नहीं होती, ऑन कॉपी ऑन पेपर जब आप खुद से इसको लिख कर रिकॉर्ड करके करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अगला एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम लोग, लास्ट एक डी नंबर पॉइंट का है। अच्छा ये इस पेज में ही है, ऊपर में एकदम डी नंबर पॉइंट। ए पेमेंट ऑफ ₹8,500 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग एक्वायर्ड was posted to the legal charges account as ₹5,800। हमने एक बिल्डिंग खरीदा था, उसका स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च किया था 8,500, उसको हमने गलती से लीगल चार्जेस में दिखा दिया, वो भी कितना 5,800। तो अभी आपने ए नंबर डिस्कशन के समय सुना था, हमने कहा था कि अगर अमाउंट में गलती हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। अमाउंट में गलती यहाँ दिख रही है 8,500 के जगह एक जगह रिकॉर्ड हो गया है 5,800, लेकिन एरर ऑफ कमीशन के साथ साथ इसमें एक और गलती हुई है। हमने बिल्डिंग खरीदा था, उसका रजिस्ट्रेशन फीस पे किया था। जब भी कोई एसेट खरीदा जाता है उसका रजिस्ट्रेशन फीस या इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी होता है उसको अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ऐड किया जाता है, मतलब वो एक्सपेंस उसी एसेट के साथ ऐड होना चाहिए। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले खर्चे को हम लोगों ने लीगल चार्ज बोलकर दिखा दिया। लीगल चार्जेज अकाउंट्स में एक रिवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे गलती क्या किया हम लोगों ने कि एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को एक रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस की जगह दिखा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह की जो भी गलतियाँ होती हैं
उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आपने अकाउंट्स के सिद्धांतों के खिलाफ रिकॉर्डिंग की है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही करना चाहें तो क्या करना होगा? सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर खर्चा हुआ है तो बिल्डिंग ही डेबिट होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसी एसेट को जिसके ऊपर खर्च होता है हम लोग डेबिट करते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए 8,500 से, और लीगल चार्जेस को जो गलती से हम लोगों ने डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे 5,800 से, और जो भी अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके एंट्री को कंप्लीट करेंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एडजस्टमेंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि वो होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट खरीदने पर जो भी खर्चा होगा, रजिस्ट्रेशन का, स्टाम्प का, इंस्टॉलेशन का, वो सब एसेट में ही जोड़ा जाता है और डेबिट में दिखाया जाता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किए 8,500 से। टू लीगल चार्जेस किए क्योंकि लीगल चार्ज को गलती से डेबिट कर दिया था, उसको कैंसिल करना होगा तभी वो सही होगा। तो टू लीगल चार्जेस हो गया 5,800 का। और क्रेडिट में अमाउंट कम पड़ रहा था, एंट्री कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, इसलिए टू सस्पेंस अकाउंट लिखकर 2,700 दिखाकर एंट्री को कंप्लीट किया गया। ये 2,700 कहाँ से आया? 8,500 में 5,800 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस अमाउंट है वो 2,700 सस्पेंस अकाउंट में दिखाकर एंट्री को कंप्लीट किया गया। तो उम्मीद है आपको 2015 ऑनर्स का ये क्वेश्चन का डिस्कशन समझ आया होगा। हम लोग इसी तरीके के एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।